अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जिस विधानसभा को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं या चर्चा करने चाह रहा हूं दोस्तों, वो है तेलंगाना के दो विधानसभा के बारे में। और उन दोनों ही विधानसभाओं के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर वहां पर जो ओवैसी साहब का जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, उन दोनों उम्मीदवारों की वहां पर क्या स्थिति है। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 30 नवंबर को वहां पर तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव होना है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5-6 दिन का ही वक्फा जो है बाकी रह गया है। यानी कि चुनाव 30 नवंबर को होना है। 2 दिन पूर्व चुनाव का प्रचार थम जाना है। लेकिन जिस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार हो रहा है और सभी पार्टियों के नेताओं के द्वारा जो किया जा रहा है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी बात है। हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कि ओवैसी साहब नामपल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़ा सभा को संबोधित कर रहे थे। और उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीमांचल के किशनगंज के 5 उन विधायकों के बारे में भी वो जिक्र करना शुरू कर दिया। 5 में से अख्तरुल ईमान साहब का नाम तो उन्होंने लिया ही कि अख्तरुल ईमान की अगुवाई में हम लोगों ने सीमांचल के किशनगंज से चुनाव लड़ा 2020 विधानसभा का। और जब उसमें हमारा 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में कामयाबी उनको मिली तो वो फिर बिहार विधानसभा के अंदर जो है वो गए। और कई जो है दिनों तक, कई महीनों तक, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 साल तक वो सभी विधायक ओवैसी की पार्टी और ओवैसी के साथ मिले जुले रहे। और उसके बाद अचानक होता यह है कि 4 विधायक शाहनवाज हुसैन, अंजार नईमी, इजहार अशफी और सैयद रुकनुद्दीन साहब, ये सभी विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर रातों रात शामिल हो जाते हैं। हालांकि शामिल वो किस लिए होते हैं, क्या उनको खरीदो फरोख्त किया गया, क्या उनको खरीदा गया जो है आरजेडी पार्टियों के द्वारा या उनके नेताओं के द्वारा, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद द्वारा, ये बातें तो सामने खुलकर नहीं आ रही है। हालांकि वो लोग यानी वो सभी विधायक इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनको खरीदा गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में नामपल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़ा सभा को वो संबोधित करते हुए उन्होंने एक विधायक के बारे में कहा कि उनको तो 70 लाख रुपया से उनको खरीदा गया। और वो विधायक 70 लाख रुपया लेकर वो दुबई जाता है और दुबई में एक बिरयानी का होटल खोलता है। और उस बिरयानी का जो होटल का जो नाम देता है वो विधायक, उसका नाम होता है हैदराबादी बिरयानी। कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारी बातें थी जो मैं आपको बता रहा था। ओवैसी साहब चुनाव प्रचार में इन सभी 4 विधायकों को आड़े हाथों लिया, और लेना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उन 4 विधायकों को जो जिताया था 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में, इलेक्शन में, तो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को देखकर जिताया था। ओवैसी से लोग इंस्पायर हो रहे थे। ओवैसी के भाषण को लोग यूट्यूब चैनलों में जो है, और भी अलग अलग जो है सोशल मीडिया में, और भी अलग अलग जो भी वेबसाइट हैं, उन लोग उन सारी चीज़ों में ओवैसी के भाषण को देख देख कर, सुन कर उससे लोगों का एक राब्ता बन चुका था। लोगों का जो है उसके साथ एक दिल लगी जुड़ चुकी थी। यही वजह है कि लोग ओवैसी के इन सभी विधायकों को जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया। रही बात दोस्तों, ये सभी विधायक एमआईएम पार्टी में नहीं रहे, आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए, ये बात अलग है। लेकिन ओवैसी साहब ने इस बात को डिक्लेयर कहा है कि हमारे इन 4 विधायकों को खरीद लिया गया है। और ओवैसी साहब ने एक बड़ा चैलेंज भी कर दिया है कि आने वाला 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, हम सीमांचल में चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। किशनगंज जिले से अख्तरुल ईमान साहब उम्मीदवार होंगे और हम चुनाव मजबूती से लड़कर आरजेडी और जो इंडिया गठबंधन वाले हैं उनको इस चीज़ को हम साबित कर देंगे कि तुमने हमारे या हमारे विधायकों के साथ जो किया वो सही नहीं था, वो एकदम सरासर गलत था। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको ओवैसी साहब ने जिस तरह से उनके सभी बिके हुए विधायकों के बारे में कहा? आप भी हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।